नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी कहानी में जहां समुद्र की गहराई, बचपन की मासूमियत और अपनेपन की तलाश एक साथ बहती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी, और आज हम लेकर आए हैं एक जादुई लेकिन बेहद इंसानी कहानी जो दोस्ती, पहचान और बिलोंगिंग की ताकत को छू जाती है। आज की हमारी किताब का नाम है टायो एंड द पोर्पोइज चाइल्ड, जिसे लिखा है क्रिस सी मॉरिस ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह भावनाओं से भरी यात्रा। क्रिस की यह किताब एक मल्टीलेयर्ड कमिंग ऑफ एज कहानी है जो पहचान, भावनात्मक दर्द और सांस्कृतिक विरासत को बेहद मानवीय अंदाज में जोड़ती है। कहानी का केंद्र है टायो, एक संवेदनशील और जिज्ञासु बच्चा जो एक अफ्रीकी समुदाय में पला बड़ा है जहां परंपराएं और आध्यात्म रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। उसकी दादी, जो एक सम्मानित शमन और पूर्वजन्मों की ज्ञान संरक्षिका है, टायो के जीवन की दिशा तय करती हैं। उनकी परिकात्मक सेल्फ रीडिंग भविष्य की झलक दिखाती है और एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आती है जो अनजाने रास्तों की ओर इशारा करती है। यह किताब पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान, संस्कृति की जिम्मेदारी और उस डर को गहराई से दिखाती है जो तब पैदा होता है जब परंपरा अपरिचित दुनिया से टकराती है। लेखक यह बखूबी दिखाता है कि प्यार, विश्वास और डर एक ही समुदाय में कैसे साथ साथ रहते हैं। इन शुरुआती अध्यायों में टायो की भावनात्मक दुनिया पूरी तरह आकार ले लेती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब टायो को अपने मूल देश से अलग कर एक विदेशी समाज में भेज दिया जाता है जहां बास्केटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं रहता, यह उसकी भावनात्मक ढाल और संवाद की भाषा बन जाता है जो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ती है। मॉरिस नस्लवाद, अपनापन और भरोसे के धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया को बेहद संवेदनशीलता से दिखाते हैं। ऑलिव और उसके भाई जिमी के साथ टायो की दोस्ती उथल पुथल भरे माहौल में गर्माहट और संतुलन लाती है जहाँ मासूमियत, सहानुभूति और वल्नरेबिलिटी साफ झलकती है। कहानी यह भी दिखाती है कि दया और ट्रॉमा अक्सर साथ साथ चलते हैं और बच्चों के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। पोर्पोइज चाइल्ड का प्रतीक दोहरी पहचान और दो दुनियाओं के बीच जीने की मजबूरी को धीरे धीरे मजबूत करता है। अंत तक आते आते ये कहानी बन जाती है व्यक्तिगत विकास, सांस्कृतिक अस्तित्व और अपनी जगह खोजने की एक शक्तिशाली यात्रा। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बुक। संस्कृति और पहचान की गहराई, दादी और पूर्वजों का आध्यात्मिक ज्ञान, विस्थापन और अपनापन, खेल के जरिए जुड़ाव, दोस्ती, ट्रॉमा और करुणा, दो दुनियाओं के बीच जीने की यात्रा। दोस्तों, टायो एंड द पोर्पोइज चाइल्ड हमें यह याद दिलाती है कि अपनापन किसी एक जगह से नहीं, दिल से पैदा होता है। पार्ट ऑफ द डे, बिलोंगिंग बिगिंस व्हेन वी आर सीन फॉर whom we truly are। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपने कभी खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा महसूस किया है। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। तब तक के लिए दिल खुला रखिए और अपनी पहचान पर भरोसा रखिए। साथ ही याद रखिए, कभी कभी अपनी पहचान खोजने के लिए हमें अपनी जड़ों से दूर जाना पड़ता है।